Hello everyone, today's topic is Pakistan's bankruptcy. It is the most कह सकते हैं आज हीटिंग टॉपिक के भाई पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू डिबंक दिस कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. लोगों को ये नहीं पता होता अगर बैंकरप्ट कोई कंट्री होता है तो क्या होता है. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान बैंकरप्सी. जो इसका पूरा आर्ग्यूमेंट है क्या नहीं है. ठीक है, रीजंस वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे बैंकरप्सी हो सकता है पाकिस्तान या नहीं हो सकता, स्टडीज क्या कहती हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे क्या इफ अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि बैंकरप्सी को समझने की हमें जरूरत है कि बैंकरप्सी ऑफ अ कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंकरप्सी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल का जो बिजनेस की बैंकरप्ट होता है वो ये क्या होता है, अगर वो पे नहीं कर सकता अपने लोन्स तो उसके जो एसेट्स हैं ना उसको लिक्विडेट करके ट्रांजेक्शंस को क्लोज किया जाता है एंड अपनी जो डिफॉल्ट की कंडीशन है, जो बैंकरप्सी की कंडीशन है, उसको खत्म किया जाता है. ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स का आर्गुमेंट है ना, स्टेट की बैंकरप्सी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. उसमें ये होता है कि फॉरेन मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, हमारे लोन्स को वापस करने का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, क्या होता है कि आपने इंपोर्ट्स किए हैं, ठीक है, आपको उसकी पेमेंट देनी है एंड यू डोंट हैव मतलब जो स्टेट डजंट हैव अब मच अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं रिजर्व्स टू पे बैक द लोन्स. ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं बचे कि आप लोन्स करें. मैं आपको थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट समझा दूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का क्या है, लोन्स की मैं क्या कहानी समझा रहा हूँ. सिंपल यार, या एक आपको कहते हैं पेट्रो डॉलर. ठीक है, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट का सीन ये है कि आप जो खरीदेंगे ना, आपका तेल वगैरह जो भी हम खरीदेंगे, पेट्रोल वगैरह या जो भी चीज़ें आप ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराएंगे, वो सारा आपने इसकी पेमेंट करनी है डॉलर में. तो द थिंग इज कि होता ये है कि डॉलर में आप पेमेंट कैसे करते हैं. आपका जो यूएस के अंदर फेडरल बैंक है ना, या यूएस के जो बैंक्स होते हैं, आपके वहाँ पे पैसे पड़े होते हैं जिसको आप कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है, वहाँ से पैसे कट के उन्हें पेमेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर. सही है, डॉलर में ट्रेड होती है. होता यह है कि जब यहाँ पे आपकी पेमेंट्स आ जाती है तो पैसे वहां से चले जाते हैं. लेकिन इफ योर कंट्री डजंट हैव enough foreign exchange reserves to pay back the loans, तो कंट्री इज अंडर सिवियर क्राइसिस, जिसको आप डिफॉल्ट की कंडीशन कहते हैं, जिसको आप बैंकरप्सी की कंडीशन कहते हैं. ये तो समझ आ गई कि बैंकरप्सी किस तरीके से होती है. अगर स्टेट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं हो अपने लोन्स को पे बैक करने के लिए, अपनी इंपोर्ट के बिल को पूरा करने के लिए, तो दिस कंट्री इज डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट. अच्छा, अब जब बैंकरप्ट होती है तो उसका मसला ये होता है कि स्टेट के एसेट्स को लिक्विडेट करके स्टेट्स को खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का पूरा कॉन्सेप्ट है. स्टेट्स का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये आपको पता ही है सबको. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का सीन ये है कि दिस ट्रीटी हैज क्रिएटेड 1648 के अंदर, दिस ट्रीटी हैज क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. स्टेट के अंदर चार चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी सोवरेनिटी. अब सोवरेनिटी और टेरिटरी भी होती है दूसरी चीज़ के, टेरिटरी, गवर्नमेंट और फिर पॉपुलेशन. ठीक है, ये चार चीज़ें होती हैं. अब होता यह है कि जो सोवरेनिटी है ना, वो ये है कि हर स्टेट इंडिपेंडेंट है विद इन द सोवरेन टेरिटरी. सही है. अब इशू ये है कि जब एक स्टेट बैंकरप्ट होती है तो उसकी लैंड को आप एक्वायर नहीं कर सकते, लिक्विडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सॉवरेन एंटिटी है. इस तरह तो स्टेट्स खत्म होने लग जाएंगे अपने लोन्स की वजह से जब अपनी डिफॉल्ट के. तो होता क्या है, मतलब बैंकरप्सी इज अ स्टेट्स बैंकरप्सी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. उसमें ये होता है कि एग्रीमेंट्स की रीशेड्यूलिंग होती है. कोई ऐसा नहीं होता कि आपने पाकिस्तान को बेच दिया, अपनी चीज़ें, ग्राउंड्स बेच रहे हैं, अपनी कंपनी, अपनी बिल्डिंग्स बेच रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता. सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे रीशेड्यूलिंग होती है अपनी एग्रीमेंट्स की. जो कि हमारे लोन्स हैं उन सारों को रीशेड्यूल किया जाता है, उसकी हार्श कंडीशंस होती है. हम उसकी कंडीशंस कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि बैंकरप्सी होती क्या है, लेकिन हमें समझ आ गई कि स्टेट बैंकरप्सी होती क्या है और इंडिविजुअल बैंकरप्सी कैसे डिफरेंस होती है, और उसकी पूरा कॉन्सेप्ट पीछे समझ आ गया. अब कहानी ये है कि कैसे ये एनवायरनमेंट जनरेट हुआ है, क्यों ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान विल गोइंग टू बैंकरप्ट. ठीक है, होता क्या है कि तीन टाइप्स ऑफ स्टडीज होती हैं जो कि बताती हैं कि बैंकरप्सी क्रिएट, कोई भी कंट्री बैंकरप्ट होने वाला है. ये तीन काइंड ऑफ स्टडीज होती हैं. सबसे पहली होती है अकाउंटिंग बेस्ड स्टडी, दूसरी होती है मार्केट बेस्ड स्टडी, एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनर्जी, जिसमें एआई एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, जिसमें प्रिडिक्शंस होती हैं फ्यूचर की स्टडी, सारी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं. ठीक है, द थिंग इज के फर्स्ट स्टडी प्रिडिक्ट दैट कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, हर चीज़ को एनालाइज करके, वो स्टडी बताती है कि अकाउंटिंग बेस्ड स्टडी जो होती है हमारी मार्केट की, दैट टेल्स के भाई पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बैंकरप्ट. ठीक है, पहली स्टडी ये बोलती है. नेक्स्ट इज मार्केट बेस्ड स्टडी, जिसमें क्या होता है, आप मार्केट की प्राइसेस को स्टडी करते हैं, आप एसेट, लोन्स, जीडीपी और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं. अकाउंटिंग बेस्ड में पास्ट को देखा गया, ठीक है, और मार्केट में मार्केट की कंडीशन, मार्केट डायनामिक्स को स्टडीज किया जाता है, जिसमें एसेट्स वर्सेस लोन्स, उसके जीडीपी, उसकी इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसकी पॉपुलेशन के पास क्या, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह सारी चीज़ों को देखा जाता है. और थर्ड जो कि वो भी यही कहती है, आप देखेंगे ना, थर्ड जो आपकी स्टडी है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें पूरी एआई के एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, उसमें डेटा यूज होता है, इन्फॉर्मेटिक्स, और ये सारी चीज़ें. रियल टाइम प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें रन टाइम होता है, रियल टाइम होता है, उसमें
प्रेडिक्टेबिलिटी होती है और फ्यूचर की। अब सीन ये है कि जो दो आपकी स्टडीज है ना, दीज टू स्टडीज जो कि मार्केट बेस्ड होती है और अकाउंटिंग है, ये कहती है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी है। पाकिस्तान अंडर द टेबल एक बहुत स्टेबल कंट्री है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी स्टडी है, तीसरी लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वो ये कहती है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मतलब बैंकरप्ट हो जाएगा, वो ये कहती है। अब मसला ये है कि वो इसलिए बैंकरप्ट की कंडीशंस बताती है क्योंकि उसका जो डेटा है ना, वो पाकिस्तान का तो डेटा सही है ही नहीं। असल इशू जो ऑन ग्राउंड लेवल है ना, वो नहीं है जो कि इशू नज़र आ रहा है। ग्राउंड लेवल पे बहुत स्टेबल सिचुएशन है, हमारी रियल इस्टेट बूम कर रही है। आपको पता है रियल इस्टेट तो सारा पूरा मुल्क क्या पूरी हर कोई रियल इस्टेट में ही बैठा हुआ है। तो वहाँ पे वो जिन में पड़ा था 300 to 400 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे इसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं रियल टाइम। तो ओवरऑल पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं होगा, ये आर्गुमेंट तो हमें समझ आ गई कि पाकिस्तान की दो स्टडीज़ कहती है बैंकरप्ट नहीं होगा और ये कहती है तीसरी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा। वो इसलिए कहती है क्योंकि डेटा हमारा फॉल्स है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बैंकरप्ट। पर वट इफ हाउएवर अगर पाकिस्तान इस बैंकरप्ट हो जाए तो क्या होगा, वो हम देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर स्टेट कोई भी बैंकरप्सी होती है। पाकिस्तान भले ना हो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बैंकरप्सी जो कि श्रीलंका फेस कर रहा है या कोई और भी फेस करता है तो क्या होती है, हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि बैंकरप्सी हमने देख लिया कि हमें टेरिटरी कोई लिक्विडेट कुछ भी लिक्विडेट नहीं करना होता। तो करना क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दी लोन्स। होता क्या है, जो हमारे लोन्स होते हैं ना उनकी रीशेड्यूलिंग होती है, लेकिन वो अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स मिलते हैं और रेगुलेशंस जो होती हैं उसकी हार्श हो जाती है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस सख्त कर दी जाती है। सिंपल यहाँ पे क्या, बोरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, हमारी जो बोरिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे एग्जांपल दी हमने ग्रीस की कि उसके 18% ऑफ लोन्स जो है ना उसके साथ यही फिर से इन्होंने लग गया था कि इतना ज़्यादा आपकी इंक्रीज हो जाती है बैंकरप्सी के बाद। आपकी रेगुलेशन आपको बहुत ज़्यादा रीपेमेंट्स करनी होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ती है। तो ये समझ लें मुल्क तो फिर उसके बाद प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता अगर एक दफ़ा बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाती है। आगे हम देखते हैं ना और क्या मसले होता है। मसला ये होता है सरेंडर ऑफ इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन हमारे पे आ जाते हैं, क्या होता है, हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है, हमें अपनी कंट्रीज़ को सरेंडर करना पड़ता है और बाहर की, जैसे हमने स्टील मिल को सेल कर दिया, हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, हमारी जो रेलवेज़ हैं हमें उन्हें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के हाथों से चीज़ें सरेंडर करनी पड़ेंगी उसे। क्यों? क्योंकि अपने इकोनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए हमारे PIA का जो डेफिसिट है, हमारे रेलवे का डेफिसिट है, हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो अल्टीमेटली हमारी सिक्योरिटी रिस्क भी आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो वी आर सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस हमारी दोबारा आ जाएगी, सिक्योरिटी डायलेमा आ जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये इशू हो जाएगा। वैसे ओवरऑल ये होता है कि एक कंट्री को अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना पड़ता है, अपनी जो भी उसने नेशनलाइज की होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ों को प्राइवेट करना होता है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हम देख चुके हैं ना, पाकिस्तान तो होगा नहीं, अगर हो गया तो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इम्पोजिशन ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। अब जो है ना हमारे ऊपर जो भी कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, जो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो वो उसके ऊपर ट्रेड बैरियर्स लग जाते हैं। उसकी सोवरेन जो गारंटीज होती हैं जो कि क्रेडिटर्स लेते हैं उस कंपनी में, उस कंट्री में आके काम करने के लिए, वो हटा ली जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कोई ट्रेड नहीं होती और कोई प्रोग्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कोई गारंटीड आपके कंट्री के अंदर फॉरेन गारंटीज नहीं होती, ठीक है। उसकी इंपोर्ट्स वगैरह जो है ना, फिर वो मसले वाले, कोई उसको ऑयल नहीं बेचेगा क्योंकि ऑयल वगैरह ये आपके LCs के ऊपर चलती है, पूरा जो आपका क्रेडिट टर्म्स होती हैं, लेटर वगैरह जो होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन पीपल ऑफ मासेस। अब होगा ये कि इसकी वजह से अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हम सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि हार्ड स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, रीशेड्यूलिंग जो होगी, इकोनॉमिक बर्डन, हमें नेशनलाइज प्राइवेटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, हमें ट्रेड बैरियर्स आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में ये होता है कि जो हमारी मॉब की साइकोलॉजी होती है ना, वो साइकोलॉजी होती है कि पीपल विद विदड्रॉ देयर मनी, वो क्या करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मुल्क तो डिफॉल्ट हो गया, अब धड़ाधड़ जाके फ्रीक्वेंट रैपिड मोशन के अंदर वो सारे जाके अपने दे विल विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक्स, और बैंक के पास वो चीज़ वापस करने के पास पैसे ही नहीं होंगे उनके पास। तो अल्टीमेटली एक र्यूमर फैल जाएगी कि मुल्क बैंकरप्ट हो गया और उसकी वजह से केओस की सिचुएशन बन जाएगी, आपका पूरा पैनिक की सिचुएशन बन जाएगी और समझ ले सिविल वॉर भी हो सकती है इसकी वजह से। जैसे कि एग्जांपल हम इटली की यहाँ दे सकते हैं, इटली में ये वाला सीन हुआ था, ठीक है। फिर आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, हमारे इन्वेस्टर्स हमारे शेयर से निकालेंगे और कंट्री को ज़ाहिर छोड़ देंगे डिफॉल्ट के बाद, तो स्टॉक एक्सचेंज विल फॉल, ठीक है। और उसकी वजह से मुल्क का USA में जैसे 1929 में हुआ था कि स्टॉक एक्सचेंज का पूरा क्राइसिस आया था, वो 20 ईयर्स क्राइसिस आता है, जो EH कार अपनी बुक में लिखता है, 20 ईयर्स क्राइसिस, ठीक है, EH कार की बुक है, ठीक है। तो 30 से 40% मनी जो होती है वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में चल रही होती है और वो सारी फॉल हो जाएगी और मुल्क के फुल समझ लें आपका हालात ख़राब हो जाएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटिमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होता है, जो बूम कर रहा होता है, जो सारी चीजें चल रही होती है, उसमें भी नेगेटिव आ जाएंगी सारे सेंटिमेंट्स, और वो भी काम करना बंद कर जाएंगे। क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन बंद करेंगे। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर टोयोटा वगैरह ने भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, SWVL और इस तरीके से एयरलिफ्ट, सारी चीजें बंद होती जा रही है। तो बेशुमार है हमारी क्रेडिट रेटिंग्स, तीन क्रेडिट जो रेटिंग्स वाले होते हैं उन्होंने हमारी मूडीज और वो 2-3 फिच की रेटिंग्स होती हैं, सारी हमारी उन्होंने नेगेटिव कर दी है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉफिट का तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी और उसकी वजह से सिविल वॉर की तरफ जा सकती है। तो दीज आर ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ बैंक्रप्सी ऑफ अ स्टेट। कोई भी अगर कंट्री बैंक्रप्सी होगी तो उसके साथ ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हमें पाकिस्तान की हमने बात नहीं की, हमने स्पेसिफिक टू पाकिस्तान हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, हमने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। वी कैन ऐड थिंग्स रेलेवेंट टू दी पाकिस्तान, आराम से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि डेट ट्रैप होता क्या है, पाकिस्तान की बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टेट की, पाकिस्तान की बैंक्रप्स होगा कि नहीं होगा, स्टडीज देखी है, एंड लास्टली वी हैव डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैंक्रप्सी। तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान, हमारा आर्गुमेंट लास्ट ये है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बैंक्रप्ट बिकॉज ऑफ दीज मार्केट स्टडीज, जो कि हमारी बताते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट, यहाँ पे हम एक बुक का रेफर कर सकते हैं, जैसे कि एनेटोल लेविन की बुक है पाकिस्तान हार्ड कंट्री। तो उसके अंदर ही टोल्ड दैट पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री। ठीक है, ही टोल्ड दैट कि पाकिस्तान की जो आपकी वो है ना पॉपुलेशन, जो आपके पीपल हैं, पीपल सोसाइटी इज मोर स्ट्रांग मोर देन द स्टेट। सोसाइटी पावरफुल है, सोसाइटी स्ट्रांग है, उसके पास ज़्यादा पावर है, मोर देन स्टेट से ज़्यादा वो स्ट्रांग है। तो इससे यही शो करते हैं कि हमारी जो स्टेट जो चीज़ें रन हो रही है, इकॉनमी, सारी चीज़ें सोसाइटी के ऊपर चल रही हैं, मतलब पीपल के पास पावर है, पीपल के पास ज़्यादा पावर है गवर्नमेंट से ज़्यादा। तो ये भी एक आर्गुमेंट यहाँ पे बता सकता है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू।